नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आजकल मैं भी गांव में हूं। गांव में पता चला कि किसानों को खाद की बड़ी किल्लत है। तो इसकी पड़ताल के लिए मैं निकला आज, और मैं गया भी था एक दुकान पे। तो एक यूरिया की बोरी जो है वो इस समय 500 रुपए की पड़ रही है। उसके साथ एक जिंक का थैला लगा के किसानों को जबरदस्ती दिया जा रहा है, जबकि उस जिंक की जो क्वालिटी है वो बहुत निम्न स्तर की है, जिसका किसान को एक पैसे का फायदा नहीं होता है खेत में डालने से। जब आज हम लोगों ने पड़ताल की और एक दुकान पे मैं पहुंचा, क्योंकि दुकान का नाम इसलिए उजागर नहीं कर रहा हूं कि दुकान जो छोटा रिटेलर है और जो थोक विक्रेता है, विक्रेता यूरिया उसको तब दे रहा है जब वो छोटा रिटेलर उससे वो मटेरियल खरीद रहा है। तो छोटे रिटेलर की यहाँ पे गलती ही नहीं है कि उसको ऑलरेडी वो मटेरियल लगा के दिया जा रहा है कि एक यूरिया की बोरी पे ये आपको जिंक का थैला बेचना ही है, किसानों को देना ही है, और इसको देने के बाद ही आपको यूरिया सप्लाई की जाएगी। तो जो छोटा रिटेलर है वो मजबूरी में वो लेकर आ रहा है वहां से, और वो यहाँ किसानों के ऊपर थोप रहा है। एक बड़ी समस्या है। और सरकार एक तरफ बड़े दावे, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका दावा है कि यूरिया के साथ किसान बाउंडेशन नहीं है, कि ये सामान लेगा ही। लेकिन आज जब जमीनी हकीकत उसकी तलाश की गई, जब जमीन पे, क्योंकि मैं भी पेशे से किसान हूं, मैं भी जब आप एक रिटेलर के वहां पहुंचा और मैंने कहा मुझे एक यूरिया की बोरी की आवश्यकता है, तो उसने एक 5 किलो के जिंक के थैले के अलावा और भी 2-4 ऑप्शन रखे हमारे पास कि अगर यूरिया की बोरी चाहिए तो ये आइटम आपको लेना ही पड़ेगा, तभी यूरिया की बोरी मिलेगी। हालांकि दुकानदार अपना जानने वाला था, पहचान का था। तो हमने उससे पूछा कि भैया ये कारण क्या है कि ये जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है, इसका मूल कारण क्या है। भाई सरकार दावा कर रही है आपको यूरिया चाहिए तो आप ओनली सिंगल यूरिया लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार एक ये भी दावा कर रही है कि मार्केट में कहीं भी यूरिया की कोई शॉर्टेज नहीं है। इस समय किसान गेहूं और लाही में यूरिया का उपयोग कर रहा है, किसानों को यूरिया की बोरी मिल नहीं पा रही है, और जो सरकार के दावे हैं वो एकदम खोखले साबित हो रहे हैं। कोई जमीनी हकीकत उनकी जीरो है। किसान एक यूरिया की बोरी 262, 63, 72 रुपए की संभवतः यूरिया आ रही है, और वर्तमान में वो यूरिया की बोरी 500 रुपए में खरीदने पे मजबूर है, क्योंकि या तो अपनी फसल बर्बाद कर दे और या तो पैसे का मुंह देखे। और अगर कोई व्यक्ति कहीं शिकायत भी कर दे तो अगली बार रिटेलर उसे देता नहीं है कि भाई आप बवाल बनाते हैं, आप शिकायत करते हैं, क्योंकि छोटे रिटेलर की गलती ही नहीं है कहीं। उसको तो बड़ी मुश्किल में 200 बोरी बड़ा रिटेलर देता है और उसके साथ में इतना सारा मटेरियल लगा के दे देता है कि ये मटेरियल आपको ऑलरेडी किसान को देना है, जबकि उस मटेरियल की कंडीशन ये है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, जान रहे हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। वो बहुत थर्ड क्वालिटी का मटेरियल मिलता है। जो 10 रुपए की चीज है वो 100 रुपए की लगा के यूरिया के साथ दी जा रही है, और दावा किया जा रहा है कि यूरिया सही दामों में बिक रही है और किसान तक खाद प्यार से पहुंच रही है, आराम से पहुंच रही है, किसान खुशहाल है। लेकिन किसान की जब जमीनी हकीकत तलाश की जाती है तो किसान एकदम असहज और कमजोर और असहाय दिखता है, और सरकार की विफलता साफ किसानों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी का मैं निवासी हूँ। जैसा कि यहाँ लगभग मुझे लग रहा है कि 90% लोग खेती पर आश्रित हैं, ग्रामीण अंचल के लोग 90% खेती पर आश्रित हैं। और लखीमपुर कृषि के क्षेत्र में एक बहुत डेवलप एरिया है, और वहां का किसान इतना असहज है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड में गन्ना जाता है पलिया फैक्ट्री में, पलिया हो, गोला हो, या खंबार खेड़ा ले लीजिए आप। इन फैक्ट्रियों ने किसानों का सारा पैसा पिछले साल का दबा के बैठे हुए हैं। अभी तक फरवरी का पैसा मात्र आया है, पिछले साल का आपकी का कोई आया ही नहीं है। और वर्तमान में कंडीशन ये है किसान की कि गन्ने की छिलाई का पैसा वो कहां से लेके दे रहा है। वो औने पौने दामों में गन्ना बेचकर फिर गन्ने की छिलाई का पैसा दे रहा है। गेहूं बुआई के लिए डीजल की व्यवस्था कैसे कर रहा है। किसान का पैसा बजाज के ऊपर बकाया पड़ा हुआ है, और सरकार के वो जो दावे हैं वो एकदम खोखले साबित हो रहे हैं।
जमीनी हकीकत जो है वो इतनी बदतर हो गई है कि किसान रोड पे यानी भुखमरी के कगार पे है। जिनकी बेटियों की शादी होनी है, जिनके बच्चों की शादी होनी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, वो कहां से और कैसे व्यवस्था करें, ये कंडीशन जमीनी हकीकत जो है वो देखने वाली है। सरकार बड़े बड़े ऑफिसों में एसी रूमों में बैठकर जो लोग रणनीति बना रहे हो, किसान की 2 गुनी आय का दावा कर रहे हैं, उनके दावे जब जमीन पर आओ तो खोखले दिखाई देते हैं। ये कंडीशन हमारे वर्तमान क्षेत्र की है किसानों की। और यूरिया एक खाद जो है ये किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अभी 3 महीने 2 महीने पहले आप लोग जब देख रहे थे कि गन्ने में खाद पड़ रही थी, लाइनों में लोगों की मृत्यु हो गई, लोग 3-3 दिन लाइनों में लगे रहते थे, तब यूरिया मिल पाती थी। क्या यूरिया अब शार्टेज हुई, और यूरिया शार्टेज होने का मूल कारण क्या है, इस पे सरकार ना तो कुछ कहना चाह रही है और कहने से बिल्कुल बच रही है। जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं वो बार बार दावे करते हैं कि कहीं यूरिया की कोई शार्टेज नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जमीनी हकीकत इसकी तलाश की जाती है और जमीन पर जब किसान से मिला जाता है, किसान की कंडीशन, क्योंकि हम भी किसान हैं, तो जमीन पर इसकी हकीकत बिल्कुल जो वो बताते हैं वो नहीं दिखती है। आज यूरिया सरकारी गोदामों में यूरिया है नहीं, प्राइवेट लोगों के पास जो यूरिया मिल रही है उनके साथ इतना मटेरियल लगा के दिया जा रहा है कि किसान मजबूरन वो मिट्टी खरीद कर डाल रहा है अपने खेतों में, जिस मिट्टी का कोई वजूद नहीं है, जो जमीन को 1 पैसे का फायदा नहीं करती है, किसान को उससे 1 पैसे का फायदा नहीं है, उसके बाद भी वो यूरिया के साथ में वो मटेरियल खरीदने को मजबूर है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो बड़े बड़े लोग खादों को अपने गोदामों में डंप करके रखे हैं, उसकी सरकार को जांच करानी चाहिए। यूरिया की कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जो बड़े रिटेलर हैं, जो बड़े थोक विक्रेता हैं इसके, उन लोगों ने यूरिया को अपने क्षेत्रों में डंप करके रखा हुआ है। आम छोटे रिटेलरों तक वो यूरिया पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए जो मार्केट में इसकी साड़ बहुत बड़ी साड़ बनी हुई है। और जो 2-4 10 बोरी 50 बोरी जो छोटा रिटेलर कहीं से खरीद के लाता भी है तो मजबूरी में 500 600 700 रुपए की बेच रहा है, और उसके यूरिया वो वही दाम बता रहा है, यूरिया का वही दाम बता रहा है, लेकिन साथ में वो इतना मटेरियल लगा के किसान को दे रहा है कि वो 600-700 रुपए का टोपा पहन जा रहा है किसान की इतनी बुरी हालत है, और इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार को अगर किसान को सच में खुशहाल देखना है तो किसान की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत है, और किसान की जमीनी हकीकत तलाश करने की जरूरत है। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की तरफ से जो पैसा नहीं दिया जा रहा है उस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि किसान खुशहाल हो सके। किसान 2 गुनी आय तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन किसान की अपनी खुद की आय, जो मेहनत और मजदूरी करके जो किसान अपने घरों में कमा रहा है, वो अगर मिल जाए तो ये बड़ी बात है। आज मजदूर वर्ग जो है, जो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और किसानों के ही खेतों में काम करता है, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा किसान के पास तो मजदूर को भी पैसा नहीं दे पा रहा है। तो वर्तमान में जाड़े में जो मजदूर वर्ग है उसके बच्चे कैसे जी रहे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनको कैसे स्वेटर जैकेट और कैसे ठंडी से बचने के संसाधन की व्यवस्था करते होंगे। बहुत बुरी बदतर हालत है ग्रामीण अंचल में, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा इस वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य यही है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि सरकार तक पहुंचे, और जो किसानों की मूलभूत समस्या है, किसान हम भी हैं भैया, ये दर्द हमारा अपना है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये दर्द हमारा अपना है और इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा से निजात दिलाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। जय जय सम्राट, जय भारत साथियों।